अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों की पाई नेटवर्क की जो केवाईसी है उसके बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। कुछ की केवाईसी अभी उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कुछ की केवाईसी जो है वो पेंडिंग में है, कुछ के माइग्रेशन पेंडिंग में है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे कि केवाईसी का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को कब आएगा, कैसे आएगा, माइग्रेशन आपकी क्यों नहीं हो रही। आपने केवाईसी के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन आपकी केवाईसी जो है वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई। इसके अलावा पाई की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर या डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, वो सारी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं और उनके ऊपर क्या क्या प्राइस आप लोगों को मिल रही है, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये चैनल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है, मेरी सिस्टर का चैनल है और थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं जो कि कंप्लीट आप लोगों ने मुझे करके देने हैं। अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है पाई नेटवर्क का, ये उसकी होम स्क्रीन नज़र आ रही है। ऊपर मेरी माइनिंग चल रही है, 5,73,000 मेरी माइनिंग जो है वो हो चुकी है। 2.78 पाई के हिसाब से मेरी माइनिंग हो रही है। अब इतनी माइनिंग मेरी कैसे हुई है, ये आप लोगों का जो सपोर्ट है उसकी वजह से हुई है, क्योंकि मेरी टीम बहुत बड़ी है और मैं इसके ऊपर जो है वो स्टार्ट से लेके माइनिंग कर रहा हूँ, तो मेरी टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हुई है, तो मेरी माइनिंग भी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी माइनिंग इतनी कैसे हो गई है। ठीक हो गया। दूसरी ये अपडेट जो है इसको आप लोगों ने देख लेना है, फायरसाइड फोरम के हवाले से है, लेकिन हम लोग केवाईसी के हवाले से बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों को लेके चलूं यहाँ पे ट्विटर के ऊपर, तो यहाँ पे हमें एक अपडेट मिल जाती है कि लास्ट 30 दिनों में 4,14,000 लोगों की केवाईसी जो है वो क्लियर हुई है। ठीक हो गया। और उसके बाद 2,25,000 लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी जो है उन्होंने न्यू अकाउंट्स बने हैं केवाईसी के हवाले से। इफ़ यू आर इन द प्रोसेस कीप माइनिंग पाई, अगर आपकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई तो आप लोग जो है वो केवाईसी का प्रोसेस लेना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, तो माइनिंग को करते रहें। क्योंकि पाई नेटवर्क की लास्ट अपडेट आई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पाई को टीम बता रही है कि आपने कंजेक्टिव 30 दिन पाई की माइनिंग करनी है, फिर आपको पाई का केवाईसी का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। 30 कंजेक्टिव डेज का मतलब है कि 30 दिन लगातार आप लोगों ने माइनिंग करनी है, कोई दिन भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे कितनी केवाईसी जो है वो हो चुकी हुई है, क्या उसके बाद कितने लोगों की केवाईसी जो है वो अभी पेंडिंग में चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैंने पाई ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे केवाईसी पाई को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन या तो आया होता है या ये लिखा होता है कि अभी स्लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं है आपकी कंट्री में। उसका क्या सोल्यूशन है? ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों की केवाईसी जो है वो अंडर रिव्यू है या रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट क्यों हो रही है, उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी केवाईसी जो है उसको रिजेक्ट करती हैं। मतलब कौन सी गलतियां आप लोग कर रहे हैं जिस वजह से आपकी केवाईसी जो है रिजेक्ट होती है। उसमें सबसे पहले आपका नाम है। अगर आपका नाम ही नहीं ठीक, आपने आईडी कार्ड पे नंबर कुछ और है, आपके यूज़र नेम यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ 3 लाइनों के ऊपर, यहाँ पे प्रोफाइल में जाऊँ तो यहाँ पे मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर लिखा हुआ है और आईडी कार्ड जहाँ पे मैंने केवाईसी करनी है वहाँ पे नाम कुछ और है, ज़ुबैर अहमद लिखा हुआ है, ये इस तरह का कुछ है, तो आप लोगों की केवाईसी कैसे अप्रूव हो सकती है? ठीक है, वो अंडर रिव्यू में ही रहेगी जब तक आप लोगों उसका नाम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। लास्ट अपडेट आई थी नेम चेंज के हवाले से, काफ़ी सारे लोगों के नेम चेंज भी हो चुके हुए हैं और अगर आपका नहीं हुआ तो आप लोग भी उसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है कि आपकी आईडी जो है वो मैच नहीं करती। ठीक है, आपकी आईडी अप्रूव नहीं हो रही। तीसरी चीज़ यहाँ पे कि आपने जो फ़ोटो अपलोड की होती है वो फ़ोटो आपकी ब्लर होती है, क्लियर नहीं होती, जो आईडी कार्ड के ऊपर होती है वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होती। ये चीज़ें कैसे करनी है केवाईसी के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने केवाईसी किस तरह करनी है। फ़ोटो आईडी 2 आपने बैक फ़ोटो जो लगानी है या आईडी की फ़ोटो जो लगानी है वो भी आपकी क्लियर नहीं होती, उसका डाटा पढ़ा ही नहीं जा रहा होता, तो कैसे आपकी केवाईसी जो है वो अप्रूव होगी। इसके अलावा जब आप केवाईसी कर लेते हैं तो आप एक वैलिडेटर बन जाते हैं, आप दूसरे लोगों की केवाईसी जो है वो भी अप्रूव करने में उनकी हेल्प करते हैं। क्योंकि मैंने भी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो लिखा हुआ है अप्लाई टू बिकम वैलिडेटर।
मैंने वैलिडेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी तक मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट जो है वो हो चुकी है, लेकिन अप्रूव नहीं हुई। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ये बताने का मकसद है कि केवाईसी की जो अपडेट्स हैं वो यही है कि हर महीने 4-5 लाख लोगों की केवाईसी जो है वो हो रही है। और आप लोग भी जस्ट माइनिंग करते रहें, आपको जल्द केवाईसी का नोटिफिकेशन जो है वो मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को डैशबोर्ड चेक करवाऊँ, मेननेट डैशबोर्ड, तो यहाँ पे भी आप लोग इसके कुछ स्टैट्स देख सकते हैं। टोटल अकाउंट्स कितने हैं, टोटल सप्लाई ट्रांसफ़र कितने हो चुके हैं, वॉल्यूम कितना है, केवाईसी लास्ट 30 डेज़ में कितनी, 3,97,000 जो केवाईसी जो हैं वो लास्ट 30 डेज़ में हुई हैं। उसके बाद ये मंथली केवाईसी कितनी कितनी हो रही हैं, ये सारा रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेली ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, इसके अलावा डेली वॉल्यूम कितना यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको आप लोगों को पाई नेटवर्क का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर हमारी केवाईसी नहीं होती या हमारी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो क्या हमारा अकाउंट जो है वो बर्न कर दिया जाएगा, अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, व्हाट हैपन्स टू दोज हु डू नॉट पास केवाईसी। जो लोग केवाईसी पास नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा, विल देयर अकाउंट्स बी बर्न इमीडिएटली, क्या इनके अकाउंट जो हैं वो बर्न कर दिए जाएंगे। उसके हवाले से बता रहे हैं, फेलियर इन केवाईसी कैन रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल रीजंस, कि केवाईसी अगर आपकी फेल होती है कि उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस में लीड टू डिफरेंट आउटकम्स। अनदर चांस टू रीसबमिट केवाईसी एप्लीकेशन, आप अगर केवाईसी आपकी नहीं अप्रूव नहीं होती तो उसके डिफरेंट आपको तरीके दिए जाएंगे। आप तो दोबारा केवाईसी के लिए अप्लाई करेंगे। अपील और परमानेंट रिजेक्शन, आपकी जो है वो या तो अपील होगी या आपकी परमानेंट रिजेक्शन जो है वो होगी। डिपेंड करता है कि आपने गलती क्या की हुई है। अगर तो आपने 2 अकाउंट्स बनाए हुए हैं फिर तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट होगी, आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। पाई अकाउंट्स विल नॉट बी बर्नड इमीडिएटली, आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन जो है वो नहीं की। अ ग्रेस पीरियड विल लाइकली बी गिवन फॉर एनी रीसबमिशन एंड अपील केसेस विच विल बी अनाउंस्ड लेटर। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ है, वो कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन फ्यूचर में कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि आपकी केवाईसी जो है वो अगर नहीं होती तो उसमें आपने क्या करना है। अगर वो पेंडिंग में है तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की केवाईसी जो है वो कुछ की अप्रूव हो चुकी हुई है और कुछ लोग जो हैं उनकी केवाईसी अभी तक अप्रूव नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे मेन नेट पे आऊँ तो कुछ के जो यहाँ पे मेन नेट चेक लिस्ट है उनके 8 स्टेप कंप्लीट हो चुके हुए हैं। यहाँ पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ लोग हैं उनकी अभी 7 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई इसलिए जाती हैं कि आपने कोई गलती नहीं करनी ताकि आपकी केवाईसी अप्रूव हो सके और आपकी माइग्रेशन जो है वो मेननेट वॉलेट में हो सके। तो नंबर 3 पे यहाँ पे केवाईसी के बाद मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि डिफरेंट जो एक्सचेंज है उनके ऊपर प्राइस क्या मिल रही है। तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लगाऊँ तो यहाँ पे HTX, बिटमार्ट, बाइकॉनमी और सुपरएक्स के ऊपर आप लोगों को एक पाई कॉइन की प्राइस जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊं तो वॉलेट में आके आप लोगों की माइग्रेशन, कुछ लोगों की जो केवाईसी है वो अप्रूव हो चुकी हुई है, उनकी माइग्रेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं उनकी केवाईसी अभी पेंडिंग में है, अंडर प्रोसेस है और इस वजह से उनकी माइग्रेशन जो है वो भी पेंडिंग में है। और माइग्रेशन में आके यहाँ पे आप लोगों को आपकी माइग्रेशन बैलेंस जो है वो माइग्रेट हुआ नज़र आएगा, जिसको आपने अपने वॉलेट में यहाँ पे शो करवाना है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा जो माइग्रेशन है वो आपकी कितनी होनी है। फॉर एग्जांपल आपने लॉकअप सेटिंग की हुई है। अगर मैं मेननेट इन्फो के ऊपर आऊँ, यहाँ पे हमारे पास कन्फिगर लॉकअप रेट है। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये लॉकअप जो सेटिंग्स हैं इनको बढ़ा सकते हैं लेकिन इसको कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने 50% बैलेंस अपना 1 साल के लिए लॉक किया हुआ है, इसको मैं 90% बैलेंस पे लेके आ सकता हूँ। इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं 25% पे नहीं लेके आ सकता। आप ये सेटिंग सेव नहीं कर सकते। अब माइग्रेशन के बाद जितना बैलेंस आपका लॉक आपने किया हुआ है, जो सेटिंग की हुई है, अगर 50% लॉक किया है तो आपका 50% बैलेंस जो है वो आपके वॉलेट में शो होगा, आपके वॉलेट में माइग्रेट होगा, यानी कि टोटल बैलेंस आपका माइग्रेट नहीं होगा।
तो ये कुछ चंद अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि केवाईसी के जिनके प्रॉब्लम्स हैं उनको नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, कैसे नोटिफिकेशन आएगा, उनकी जो कुछ लोगों की केवाईसी जो रिव्यू में है वो कैसे अप्रूव होगी, माइग्रेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ लोगों का जो वॉलेट है उसका पास फ्रेज़ वो बोल चुके हैं और कह रहे हैं कि हम लोग पास फ्रेज़ को रिकवर करें। तो अभी तक कोर टीम ने कोई इस तरह की चीज़ नहीं दी कि आप लोग पास फ्रेज़ को रिकवर कर सकें। उसका तरीकाकार यही है कि आपने वॉलेट न्यू बनाना है, न्यू वॉलेट बना के उसका पास फ्रेज़ आपने सेफ रखना है, उसको आपने अटैच करना है अपनी जो मेन नेट चेकलिस्ट है नंबर 3 पे जाके आपने अपनी पब्लिक की जो है वो वहाँ पे देनी है ताकि उसको आप लिंक कर सकें उसके साथ, ताकि आपका बैलेंस जो है वो माइग्रेट हो सके। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिन्होंने पूरी देखी है। और नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आप लोगों ने माइग्रेशन करनी है और जो केवाईसी की वजह है जिससे आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही, अंडर रिव्यू में है, उसको आपने किस तरह चेक करना है। तो चैनल के ऊपर अगर आप न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।